शुरू करें ना? इनकी लाइफ और लेगेसी इन लिटरेचर उसको देखना है। यहाँ से शुरू करते हैं अपन इसको प्रॉपर। ठीक है, इस स्लाइड में हमें इनके जीवन और इनके साहित्यिक कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चलने वाला है। अच्छा, ये क्या क्या थे? एक प्राचीन कवि, नाटककार, ड्रामेटिस्ट और संस्कृत थिएटर या संस्कृत लिटरेचर के एक इम्पोर्टेंट फिगर। इनने लिखा किन चीजों पे है? लव, नेचर और डिवोशन इनकी थीम रही। हाँ, नहीं, पदवी नहीं थी, लेकिन राज कवि कह सकते हो, क्योंकि कवियों में थे ये, है ना? मतलब गुप्त साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त था, और जिनको संरक्षण प्राप्त था उन्हीं के उनके वर्क ही आज सरवाइव कर पाए, बाकी तो कोई महत्व ही नहीं निकला। ओके, ठीक है, इनकी लाइफ को देख लें। अर्ली लाइफ में इनका बर्थ डेट और इनके पैदा होने के बारे में कोई जानकारी फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीन भारत में अराउंड 4th to 5th सेंचुरी, 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में इनका जन्म हुआ था। ये एक महान हस्ती थे, इसीलिए इनको खास पहचान मिली। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हुए सिंपल स्कॉलर टू सेलिब्रेट कोर्ट पोइट। एक सामान्य ज्ञानी व्यक्ति से ये एक मतलब एक कोर्ट के राज कवि बन पाए। किसमें? रॉयल किंगडम में, मतलब हमारे गुप्त साम्राज्य में ये राज कवि बन पाए। ठीक, तो यहाँ ये बात फिक्स हो गई कि ये राज कवि तो थे। ओके, रॉयल किंगडम में ये क्या थे? कोर्ट पोइट। इंग्लैंड की भाषा में, लिटरेचर की भाषा में पोइट लॉरेट उपाधि है ना, पोइट लॉरेट। ओके, दिस पीरियड डीपली इन्फ्लुएंस इज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये पूरा पीरियड जो है इनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों से भरा हुआ है, मतलब इनके वर्क में ये सब कुछ दिखता है, पूरा पीरियड। फिर देख लें इनकी एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव और पढ़ाई। कालिदास was profoundly shaped by the rich tradition of Sanskrit literature. संस्कृत लिटरेचर के ये बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे उस ट्रेडिशन के, और साथ ही साथ क्लासिकल इंडियन कल्चर, भारतीय भारतीय शास्त्रीय जो संस्कृति है उसके बहुत बड़े ये अग्रदूत समझ लो। His education encompassed the study of Vedas. इन्हें क्या क्या पढ़ा? वेदों को पढ़ा, क्लासिकल पोइट्री, क्लासिकल ड्रामाज, which infuse his work, जो कि इनके वर्क्स में दिखता है। डीप फिलोसफिकल एंड एस्थेटिक एलिमेंट, बहुत गहराई से मनोवैज्ञानिक और सौंदर्यात्मक तत्व इनके वर्क में मिलते हैं। His creative genius reflect, इससे इनकी क्रिएटिव जीनियस, महानता या इंटेलिजेंसी झलकती है। एंशिएंट इंडियन एपिक एंड द नेचर ऑफ हिज स्टाइल, उनके लिखने के स्टाइल में और इनके जो एपिक्स लिखे ना इनने उनने, हाँ, इनका महाकाव्य आई थिंक मेघदूत है, मेघदूत, है ना? हमने 3 वर्क देखे, रघुवंशम, मेघदूत और शकुंतला। वो अभिज्ञान शकुंतला है, जिसका अर्थ होता है शकुंतला को ज्ञान हो जाना। ठीक है, अब याद है, मछली, अंगूठी, राजा दुष्यंत, और दुष्यंत और शकुंतला, शकुंतला और दुष्यंत के ही पुत्र राजा भरत होते हैं। मतलब भरत कौन से भरत? राम वाले भरत नहीं, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भरत बना है, वो भरत, भारता, जिनसे हमारे देश का नाम बना भारत। ठीक ओके, जरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे बात कर लें और टाइमलाइन को देख लें कि कब हमारे जो कालिदास जी हैं
वो रहे। तो ये तो अपन देख लिए कि कालिदास लिव ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में जन्म हुआ, ऑफन कॉल्ड द गोल्डन एज। इस समय को अक्सर गोल्डन एज कहा जाता है। दैट टाइम इज 4th to 5th सेंचुरी, समय 4th to 5th सेंचुरी है। देन this era was marked by great advances in, ये एरा जाना जाता है कुछ खास एडवांसमेंट के लिए। किन किन चीजों के लिए? वन थिंग, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, तीनों चीजों में ये समय बहुत ही समृद्ध था, इसीलिए इसको गोल्डन एज बोलते हैं, स्वर्णिम युग। नालंदा, हाँ नालंदा नो, वो था मौर्य काल में। और खिलजी जो आए थे फिर उनने उसको मिटाया। ठीक, हालांकि इस समय भी रहा होगा वो। क्यों रहा होगा? क्योंकि मौर्य काल पहले था, फिर ये गुप्त काल आया। ज्यादातर लोग इस मौर्य और गुप्त में ही कंफ्यूज होते हैं। क्या है? हम, हाँ हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज रहते हैं। चंद्रगुप्त क्या है, इसमें भी थे ना, चंद्रगुप्त एक नाम है। तो सब भैया सब बिल्कुल अलग अलग रखना। ठीक, फिर देख लें। कालिदास वर्क्स रिफ्लेक्ट द कल्चरल रिचनेस, सांस्कृतिक समृद्धता ऑफ दिस टाइम, इस समय की, have been historical celebrate their poetic brilliance and artistic expression। इनके वर्क्स में आपको काव्यात्मक गुणवत्ता और कलात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। ओके, ठीक, एंड सीमेंटिंग हिज लेगेसी, और इनकी ये प्रसिद्धि बनी एज अ, इनकी प्रसिद्धि क्या बनी? एज अ क्लासिकल लिटरेरी फिगर, एक एक साहित्यकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि बनी। हालांकि ये स्लाइड की लैंग्वेज सच में वाकई में इजी है। हाँ, तो बस ऐसी भाषा लिखाना है। टीचर भी पढ़ के कहे कि यार लिखो तो बहुत प्यार हो, मतलब पढ़ते हुए मजा आना चाहिए, उन्हें भी ऐसे ही चाहिए। जो हमें अच्छा लगा, चांसेस होते हैं कि दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए, है ना, लगेगा। ओके, अब हमारे कालिदास जी का लाइफ देख लिया हमने, उनके वर्क्स देख लिए, अब उनका साहित्यिक योगदान, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। आई थिंक आज ये स्लाइड हो जानी चाहिए खत्म, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड्स। ओके, चलो ठीक। मेजर वर्क्स एंड थीम्स, कालिदास authored several masterpieces including Shakuntala, Meghdoota and Raghuvamsha. His work frequently Raghuvamsha, not, है ना, don't be copy the name of movie, है? Raghuvamsha, not Vansha, Vamsha। ठीक, his work frequently explore theme of love, इनके वर्क एक्सप्लोर करते हैं लव, नेचर एंड डेस्टिनी, ब्लेंडिंग इमोशनल डेप्थ, साथ ही उसमें मिक्स होता है एक मार्मिक गहराई, एंड विथ विविड इमेजरी, और एक जीवंत चित्रात्मकता उसमें झलकती है। दिस वर्क्स रेनाउड, विविड, हाँ हाँ सही है, ऐसे कुछ खास शब्द मारत रहो, कब अपनी नैया पार लग जाए, है ना। फिर दिस वर्क्स आर रेनाउड फॉर देयर एलिगेंट स्टोरी टेलिंग, दीज वर्क, ये जो वर्क हैं अपनी कहानी सुनाने के ढंग और फिलोसॉफिकल इंसाइट, मेकिंग देम कॉन्क्रीट स्टोन
कॉर्नर स्टोन, ये जो है ना वर्क, इन वर्क की कहानी सुनाने की कला और उसकी जो मनोवैज्ञानिक गहराई है, जो मनोवैज्ञानिक जो अंदर जो उसकी है, तो ये इसको कॉर्नर स्टोन मतलब किसी भी चीज को मजबूती देने वाला नहीं, वो माइलस्टोन होता है। कॉर्नर स्टोन मतलब एक कोने पे मजबूती देने वाला, अक्सर कोने ही टूटते हैं, कोने मजबूत, हाँ, कोना का पत्थर मतलब मजबूत पत्थर, है ना, ऑफ क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, हमारा जो पुराना लिटरेचर है उसको समृद्ध बताया है। बात करें इनके स्टाइल की और भाषा की, लैंग्वेज की, तो कालिदास स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिरिकल ब्यूटी, इंट्रिकेट मेटाफर्स, रिदमिक एलिगेंस, है ना। तो ब्यूटी है, लिरिकल ब्यूटी है, इंट्रिकेट मेटाफर्स है और रिदमिक एलिगेंस, इनने तीन चीजें यूज करी। इंट्रिकेट, यस, लास्ट वर्ड, जटिल, ठीक है, मतलब जटिल मेटाफर्स मतलब बहुत सारी बात है, ठीक, ये चीजें हैं। His mastery of Sanskrit is evidence in his use of अलंकारा, मतलब फिगर ऑफ स्पीच, तो इनने उसमें फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज किया है, एंड रसाज, इमोशनल फ्लेवर भी दिए हैं। His language balance simplicity with poetic sophistication, इनकी जो भाषा है वो काव्यात्मक रूप से संतुष्टिपूर्ण है, क्रिएटिंग टाइमलेस वर्क्स दैट कंटिन्यू टू रेजोनेट देयर डाइवर्स ऑडियंस, और विविध प्रकार की ऑडियंस के लिए इनके वर्क एकदम सूटेबल होते हैं, कि जम जाते हैं। चलो आगे देखें, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब अपने काम की चीज और काम की चीज आई कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे इन भैया का क्या प्रभाव पड़ा। चलो तो देखें, कालिदास इन्फ्लुएंस एक्सटेंड स्ट्रॉन्गली इनटू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कालिदास ने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को स्ट्रॉन्गली प्रभावित किया है, इंस्पायरिंग पोइट्स, बहुत सारे पोइट्स को, बहुत सारे ऑथर्स को, इन देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज, जब हम भारत के विरासत की बात करते हैं और भारत की सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं। हिज थीम, उनकी जो थीम्स थी, है ना, और स्टाइलिस्टिक टेक्निक हैव बीन एडॉप्टेड एंड रीइंटरप्रेट, कालिदास ने जिस जिस थीम पे बात की, जिस जिस टेक्निक से उन्हें लिखा, बाद के राइटर्स ने उनको क्या किया, इंटरप्रेट किया, रीइंटरप्रेट किया, हेल्पिंग टू ब्रिज क्लासिकल इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन, जो और इनके जो वर्क है वो क्लासिकल इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन और जो मॉडर्न लिटरेरी ट्रेडिशन है उसके बीच में ब्रिज का काम करते हैं, विथ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लिटरेचर, जो अभी का जो लिटरेचर है, एनरिचिंग इंडियन मॉडर्न लिटरेरी लैंडस्केप, और साथ ही समृद्ध किया, एनरिचिंग मतलब होता है समृद्ध करना, साथ ही समृद्ध किया किस चीज को, मॉडर्न, आज का जो साहित्यिक लैंडस्केप है, आज का जो साहित्यिक परिवेश है, उसको इनने क्या किया, ब्रिज किया। और लास्ट वन, कंक्लूजन, हाँ 10वीं स्लाइड है ये, बिल्कुल हम कह ही रहे थे तो खत्म होकर रहेगी आज, ये स्लाइड छोटी रहती हैं, इसलिए जो कीवर्ड्स उठाएंगे ना हम इन्हीं इसी पे बनाएंगे, जितने भी कीवर्ड्स, हाँ हम ऐसे ही कीवर्ड्स पे इसी में बनाएंगे स्लाइड्स, है ना, ये हमारे लिए हल्की फुल्की पड़ेंगी। नहीं, वो कुछ चीजें हम उनसे उससे इसलिए बढ़ाते हैं ताकि कुछ नया भी मिले। ये पता है हल्का क्यों पड़ता है, क्योंकि सरल भाषा में है, बहुत गरीब लोगों के लिए है ये, तो अपन इतने भी गरीब नहीं है लिटरेचर में, है ना, तो इसलिए अपन, लेकिन ये क्या है, ये जो अपने लिटरेचर से थोड़े से बाहर के लोग हैं, इंग्लिश वाले नहीं है ये लोग, तो इसलिए इनको पढ़ लेते हैं,
अभी राजा राम मोहन राय को उठाएंगे, है ना, कल दिन में कल रहो तो दिन में अपन पढ़ लें भैया राजा राम मोहन राय, हाँ, है ना, और शाम के भी लगा ले, अपन देख ले, एक और खींच ले अगर खींच पा तो, है ना। हाँ, एक आध खतरनाक सो कल बचा कर रखियो, एक आध सरल मरल कर लें तुम। चलो जी भैया, खत्म करें अपन, पहले निपटाए पूरा। ओके। कालिदास लाइफ एंड वर्क एग्जाम्पलीफाई, मतलब उदाहरण दिए गए हैं, द जेनिथ ऑफ क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। नहीं वो, हाँ, शीर्ष बिंदु चरम सीमा ही है, कि मतलब इनके जो वर्क है वो उदाहरण है भारतीय शास्त्रीय साहित्य के चरम सीमा को छूते हैं। हालांकि ये बात तो सही में माननी पड़ा है, हमारे जो कालिदास जो थे, इनने वाकई में खतरनाक लिखा है, बहुत भयंकर लिखा है, विथ एंड्यूरिंग थीम्स, साथ ही मतलब कभी खत्म ना होने वाली ऐसी थीम, अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, एक बहुत ही विशेष स्टाइल में, दैट ट्रांसेंड टाइम, जो कि वक्त के साथ आज भी समय है। हिज लेगेसी नॉट ओनली शेप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत क्लासिक बट ऑल्सो प्रोफाउंडली इम्पैक्ट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इनकी प्रसिद्धि सिर्फ संस्कृत साहित्य अकेले में नहीं है, बल्कि ये इंग्लिश लिटरेचर में भी महत्वपूर्ण है। इंश्योरिंग his relevance the inspiration of generation of writers and readers worldwide, और पूरे वैश्विक धरातल पे हमेशा इनको मतलब जो जो जनरेशन है ये लोग इनसे इंस्पायर होती रहेंगी, है ना, इससे हमारे कालिदास जी से आगे आने वाली सभी जनरेशन। तो ये था बहुत ही सिंपल एंड सॉफ्ट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कालिदासा। ठीक, चलो इसके बाद अब नेक्स्ट अपन